भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप इनको अंधकार कहा। अंधकार क्यों? अंधकार में एक दुर्गुण होता है, अंधकार रास्ता नहीं देखने देता, अंधकार में मार्ग नहीं दिखाई देता। अंधकार आपके मार्ग को अवरुद्ध कर देता है, रोक देता है। जीवन को दो चीजें रोक देती हैं। जीवन में जब मोह और मद आ जाता है तो जीवन रास्ते से भटक जाता है, जीवन का रास्ता बंद हो जाता है। मोह और अहंकार। मोह की जगह प्रेम होना चाहिए और मद की जगह आत्मानुभूति होना चाहिए, आत्मबोध होना चाहिए। मोह अंधकार है, प्रेम प्रकाश है। मोह वैयक्तिक है, प्रेम सार्वभौमिक है। मोह स्वार्थ से भरा है, प्रेम परमार्थ से भरा है। क्रिया दोनों की एक जैसी है,
मोह में भी जुड़ना होता है, प्रेम में भी जोड़ होता है, किंतु दोनों जुड़ाव में अंतर होता है। मोह का जुड़ाव सब कुछ पाना चाहता है और प्रेम का जुड़ाव सब कुछ देना चाहता है। दोनों का अंतर इसी से समझिएगा, जब आप किसी से कुछ लेना चाहें और उससे प्रीति का व्यवहार करें तो समझना वो प्रेम नहीं, वो मोह है, क्योंकि वहां कुछ पाने की चाहत है। और जहां सब कुछ दे देने की इच्छा है, वहां जो संबंध है उस संबंध को प्रेम कहते हैं। जब प्रेम होगा तो प्रकाश होगा, आपको मार्ग दिखेगा, आपके जीवन को आनंद से परिपूरित कर देगा प्रेम। उसी प्रकार अहंकार है। अहंकार में अहम शब्द है, अहम माने मैं, और कार्य शब्द का अर्थ है करना। अहंकार्य, मैं करता हूं। जहां मैं की अनुभूति होने लगे, मैं का बोध जहां होता है वहां अंधकार होता है, और जहां मैं का लय हो जाता है, तुम की उपस्थिति हो जाती है, वहीं प्रकाश हो जाता है। मैं और तुम में कोई अंतर नहीं है, केवल समझने का फेर है। तुम भी वही है, मैं भी वही हूं। बस अंतर ये है, जब मैं हो जाता है तो वहां राह बंद हो जाती है, और जहां तुम हो जाता है वहां राह खुल जाती है। वेदांत कहता है तत्त्वम् असि, तुम वही हो, तुम उससे अलग नहीं हो। फिर मैं का बोध क्यों होता है जीवन में? जो तुम हो वही मैं हूं, तो मैं ही मैं का बोध क्यों होता है? तुम्हारा बोध मुझे क्यों नहीं होता? तुम्हारी उपस्थिति का ज्ञान मुझे क्यों नहीं होता? यदि तुम ही मैं हूं तो तुम्हारा ज्ञान मुझे क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि अभी हमको मोह है। मद बाद में है, मोह पहले। मोह छूटे तो फिर अहम छूटेगा। मोह छूट जाए, प्रेम की सीमा में हम आ जाएं, तो उस परमात्मा से भी हमारा संबंध हो जाएगा। व्यक्ति के जीवन का संबंध बहुत जगह होता है, बहुत से जगह संबंध बनते हैं, किंतु जहां संबंध होना चाहिए वहीं संबंध नहीं बना पाता जीव। परमात्मा ये नहीं कहता कि मेरे अतिरिक्त संबंध मत रखो, कहीं सबसे संबंध रखो, सबसे व्यवहार रखो, पर मोह की परिधि में नहीं, प्रेम की परिधि में संबंध रखोगे तो प्रेम स्वयं मैं हूं। प्रेम परमात्मा है। जहां निस्वार्थ भाव से सर्वस्व समर्पण होता है, वो भले ही समर्पण संसार के प्रति हो, संसार भी तो परमात्मा है। संसार परमात्मा से पृथक कुछ नहीं है। इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वो भगवान ही है। अगर आप संसार से भी प्रेम करते हैं तो आप परमात्मा से ही प्रेम कर रहे हैं, और यदि आप का संबंध परमात्मा से भी मोहग्रस्त है, स्वार्थों से बंधा है, तो भी आप परमात्मा से प्रेम नहीं, मोह ही कर रहे हैं। परमात्मा केवल आपके स्वार्थ साधने की कुंजी है, तो वो भी मोह की सीमा में आएगा। आपके स्वार्थ की पूर्ति होने के बाद आप परमात्मा को भूल जाएंगे और आपके जीवन में फिर अंधेरा छा जाएगा।
ये जो अहंकार है ये तब मिटेगा जब प्रेम की परिधि होगी, और प्रेम जब परमात्मा से होगा तो वो स्वयं आपको अहंकार से दूर कर देगा। मत करे मोह तू मत कर मोह तू हरि भजन को हरि भजन को मत कर मोह तू हरि भजन को रे हरि भजन को हरि भजन को हरि भजन को मत करे मोह तू हरि भजन को तरस करन को श्रवण दिए ज्ञान रे श्रवण दिए रे तो हरि भजन को मान रे तो हरि भजन को मान रे। बदन दिए हरि गुण गाने को बदन दिए हरि गुण गाने को हाथ दिए करदान हाथ दिए करदान रे तो हरि भजन को मान रे तो हरि भजन को मान मत कर मोह तू हरि भजन को मान रे तू हरि भजन को मान। कहते कबीर सुनो भाई साधो 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 कंचन निपेजत द्वार कंचन निपजत द्वार रे तू हरि भजन को मान रे तू हरि भजन को मान मत कर मोह तू हरि भजन को मान रे तू हरि भजन को मान रे तू हरि भजन को मान। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन
शतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं विधाय हि ततोदयते विवेकः। जब सत्संग मिलता है, भजन में मन लग जाता है, तो मोह समाप्त हो जाता है, मद समाप्त हो जाता है, मैं का नाश हो जाता है, त्वम का ज्ञान हो जाता है, तुम सिर्फ तुम। और यही विवेक है। लोग कहते हैं विवेक होना चाहिए। विवेक, विवेक क्या है? यही विवेक है। अज्ञान का समापन जहां हो जाए, प्रकाश जीवन को भर दे, जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाए। और यही श्रीमद् भागवत का लक्ष्य है। आनंद रहित जीवन, जीवन कहां है? जिस जीवन में आनंद न हो, जीवन कैसा? महापुरुष अपने जीवन के दुखों को भी आनंद बना लेते हैं। भगवान राम को वनवास हो गया, हमारी आपकी दृष्टि में बड़ा दुख मिल गया उनको। अयोध्या जैसी राजगद्दी पर बैठने वाला हो, उसे घोर जंगल का कष्ट दिया जाए, मेरी दृष्टि में तो कष्ट हो गया वो। राम जी ने कहा, कष्ट भी आनंद बन जाए, यही तो जीवन है। और भगवान ने उस कष्ट को भी आनंद में बदल दिया। और वो आनंद इतना बड़ा हुआ कि आज भी उस आनंद का हम आनंद ले रहे हैं। जीवन ऐसा होना चाहिए। कुछ लोगों की आदत है सुख में भी दुख का अनुभव करते हैं। ये जीवन नहीं है। बहुत सुख हो फिर भी उसमें दुख लोग अपने आप मिला कर रखते हैं। ए बेटा सुनो सुनो, वहां ले जाओ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जीवन कष्टों से भरा हो, उन कष्टों में भी आनंद जो ढूंढ ले, जो उन कष्टों को भी आनंद में बदल दे, वही तो जीवन है। राम जी की जब तक वनवास नहीं हुआ तब तक की लीला का उतना सुंदर वर्णन नहीं होता जितना सुंदर वर्णन राम जी के वनवास के बाद का होता है। झोपड़ी, महलों में रहने वाला भी झोपड़ी में रहकर उस झोपड़ी को आनंद बना दिया। अयोध्या की उतनी पूजा नहीं जितनी चित्रकूट की करवा दिया, पहाड़ की पूजा करा दी। क्योंकि उन्होंने कष्ट को कष्ट नहीं समझा। प्रसन्नताम यानगताभिषेक तथा न ममले बनवाश दुखतः। क्या बात कही बाबा ने। तथा न ममले बनवास दुखतः मुखाम्बुजो
क्या सुंदर वो मुख कमल है भगवान का। श्री रघुनंदनस्य, चेहरे पर कोई विकृत भाव नहीं आए। ऐसा नहीं कि हृदय में ये हो कि क्या बताएं, राजा बनने वाले थे, जंगल हो गया। हृदय छोड़ दो, क्योंकि हृदय में जब आता है तो मुख बताता है। बाबा ने भगवान श्री राम का मुख देखा, उसी तरह प्रसन्न है। वन का भी अपना आनंद है। जीवन के दुखों को आनंद बना दिया, और इतना विशाल आनंद हुआ कि वो स्वयं का नहीं, संपूर्ण प्रकृति का आनंद बन गया। हर परिस्थिति में आनंद का बोध तभी होगा जब सत्संग मिलेगा। और ये बड़े भाग्य से मिलता है। बाबा कहते हैं, बड़े भाग्य पाइब सत्संगा, 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 बड़े भाग्य पाइब बिनहि प्रयास मोहि भव भंगा, बिनहि प्रयास भव। इसलिए जो मिला है इतना सहज नहीं है। लगता है कि बस तिथि निश्चित हुई, तैयारी हो गई और कथा शुरू हो गई। इतना सहज नहीं है। कितने लोगों का पुण्य आपको मिला होगा, कितनी साधनाएं आपके जीवन में हुई होंगी, उसका ये फल है कि आपके आंगन में आज भागवत जी विराजे हैं। और भागवत सुनने का ये फल है कि जीवन आनंद से भरा हो। केवल हंसते रहने का आनंद नाम नहीं है, ध्यान दीजिएगा। किसी को लगे जो हंसता रहे, मुस्कुराता रहे, वही आनंदित है, ऐसा नहीं। कभी कभी रोना भी आनंद है। और मुझे तो लगता है कि जब आनंद प्रगाढ़ हो जाता है, आनंद बिल्कुल घनीभूत हो जाता है, तो मुस्कुराना बंद हो जाता है। फिर वहां केवल रुदन होता है। क्या भरत जी के जीवन में आनंद नहीं है? कौन कह सकता है कि भरत के जीवन में आनंद नहीं है? भरत आनंद से परिपूर्ण है, भरत प्रेम से परिपूर्ण है। लेकिन भरत को मुस्कुराते कभी किसी ने नहीं देखा। भरत की आंखें, भरत की पलकें सदैव भीगी रहीं, आंसुओं से भरी रहीं, पर वो आंसू आनंद के थे। कितना अद्भुत पक्ष है भरत का। भरत के आंसुओं में वो आनंद है कि संपूर्ण अयोध्या को आनंद से भर दिया है भरत ने। जरूरी नहीं कि आनंदित रहने वाला व्यक्ति हंसे ही, मुस्कुराए ही। आनंद अंदर का बोध है। उस बोध का जिसने अनुभव कर लिया, उसके जीवन में फिर कोई कमी नहीं रह जाती। जो भागवत की जो भूमिका है, वो भूमिका ही है
जीवन के सभी दुखों से निवृत्त करने वाली है भागवत। भगवान व्यास ने कहा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। क्यों व्यास जी ने कहा मैं इस ग्रंथ का प्रणयन क्यों कर रहा हूं, ग्रंथ क्यों? कहा तापत्रय विनाशाय, सारे ताप जीवन के नष्ट हो जाएंगे, कोई ताप जीवन में नहीं रह जाएगा। आप देखिए, जो राम से जुड़ा उसके जीवन में कोई ताप नहीं। बाबा कहते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का वो नहीं व्यापा, राम राज्य का वो नहीं व्यापा, राम राज्य का वो नहीं व्यापा। भगवान के राज्य की परिधि में जो आ जाता है उससे दैहिक दैविक भौतिक ताप कभी नहीं सताते। राम राज्य क्या है? राम गद्दी पर बैठे हो केवल यही राम राज्य नहीं है। राम राज्य की नींव तो श्री भरत जी ने रख दी है। श्री वशिष्ठ जी ने जब राम जी का तिलक किया तब राम राज्य हुआ? नहीं, राम राज्य तो उस दिन हो गया जिस दिन श्री भरतलाल जी ने प्रभु की चरण पादुकाओं को ले आकर सिंहासन पर विराज दिया। श्री राम जी का अभिषेक तो श्री चित्रकूट में भरत जी करके गए। राम राज्य तो उसी दिन से है। और असली राम राज तो तभी है जब उस राम राज की व्यवस्था भरत जैसा साधु देख रहा। राम राज तो श्री भरत जी के ही कार्यकाल में है। कोई कष्ट नहीं है किसी को। राम राज्य का मतलब है अपना राज्य जहां समाप्त हो जाए, हमारी अपनी शासन सत्ता जहां समाप्त हो जाए, मेरे मन से अपनी सत्ता का बोध समाप्त हो जाए, परमात्मा की सत्ता जहां मेरे चित्त में आ जाए, वहीं से राम राज्य शुरू होता है। भगवान राम के राज्य की प्रशंसा क्यों है? क्योंकि भगवान श्री राम के राज्य में जो करते हैं वो राम ही करते हैं। ये सब जानते हैं और ये सब मानते हैं। वहां कोई खुद अपने से कुछ नहीं करता। वहां तो राज्य का जो मुखिया है वो भी मांगी मांगी आयशु करत। जानना और मानना दोनों बातें अलग हैं। हम जानते तो हैं कि संसार का सारा सिस्टम परमात्मा चलाता है। हम जानते हैं ये संसार को चलाने का काम परमात्मा करता है, ये हम जानते हैं, पर ये हम मानते नहीं। यदि संसार परमात्मा चलाता है तो फिर ये मानने की क्या जरूरत है कि ये कार्य हमने किया है, ये हम कर रहे हैं। जब वायु को चलाता है,
मद भयात वाति वातो यम सूर्यस्तपति मद भयात। उस परमात्मा के ही इशारे पर वायु चलती है, उस परमात्मा के इशारे पर सूर्य प्रकट होता है, सब कुछ परमात्मा के ही इच्छा पर होता है। यदि यह बात हम मान लें तो हमारी अपनी सत्ता का बोध समाप्त हो जाए, और जिस दिन हमारी अपनी सत्ता का बोध समाप्त हो जाएगा उस दिन हमारे जीवन से तीनों ताप नष्ट हो जाएंगे। परमात्मा की सत्ता की स्थापना और अपनी सत्ता की विस्थापना के लिए ही श्रीमद् भागवत का प्रणयन व्यास जी ने किया है। भागवत सुनने का फल यह है कि हमको अपनी सत्ता का बोध समाप्त हो और परमात्मा की सत्ता का ज्ञान हो जाए, केवल इसके लिए। और यहां सारे भय से मुक्त हो जाता है प्राणी, सारे भय वहीं समाप्त हो जाते हैं। जीवन में आनंद उपलब्ध हो जाता है जिस दिन मुझे लगता है कि अब मैं कुछ नहीं, परमात्मा ही सब कर रहा है। किंतु दुर्भाग्य है हम जीवों का, कुछ अच्छा हो जाए तो हम कहते हैं हमने किया है, बुरा हो जाए तो परमात्मा को दोष देने लगते हैं। ये दोहरा जीवन ही हमारे जीवन को दुखों से मुक्त नहीं होने दे रहा है। जब तक वेद व्यास को इस बात का बोध था कि मैंने लिखा है पुराण, 17 पुराण लिखने के बाद भी श्री व्यास जी को शांति नहीं है, अशांत हैं। कल्पना करिए, जो व्यक्ति बद्रीनाथ धाम में बैठा है, नर नारायण पर्वत के मध्य जिसकी तपस्या हो रही है, नारायण का जो दर्शन कर रहा है, ज्ञान का जो भंडार है, उसके जीवन में भी आनंद नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं का वहां पर अभी समापन नहीं हुआ है। और जैसे ही श्री नारद जी आए और मैं का बोध समाप्त करवा दिया तो उन्होंने लिखना प्रारंभ किया और वो ग्रंथ बना श्रीमद् भागवत, और व्यास जी का जीवन आनंद से भर गया। व्यास जी अपना अनुभव लिख रहे हैं श्रीमद् भागवत में। अन्य पुराणों में श्री व्यास जी का ज्ञान प्रकट हुआ है, भागवत में श्री व्यास जी का कोई ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है। श्रीमद् भागवत व्यास जी ने गुरु ज्ञान से लिखा है, परंपरागत ज्ञान से लिखा है, और वो अनुभव कह रहा है। व्यास जी कहते हैं बस छोटा सा काम करो, जीवन का आनंद लो। श्री कृष्णाय वयम नमः। बहुत छोटा श्लोक है, लेकिन श्रीमद् भागवत के समस्त तत्व को प्रकट कर रहा है ये श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। व्यास जी कहते हैं झूठा अहंकार छोड़ दो, संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति करता है वो। तुम्हें यदि अहंकार हो कि मैंने इसे पैदा किया है तो भूल जाओ, संपूर्ण विश्व को जो प्रकट करता है वो तुम्हें भी प्रकट किया है, और जिसे तुम मानते हो कि मैंने बनाया है वो भी उसी ने बनाया है। यदि विश्वकर्मा को यह अभिमान हो कि मैं बहुत बढ़िया निर्माता हूं तो ये झूठा अभिमान है। विश्वकर्मा को भी उसी ने बनाया है, विश्व को उत्पत्ति किया है उससे। यदि आपको यह अभिमान हो कि मैं इसका पालन कर रहा हूं तो यह अभिमान छोड़ दो, क्योंकि सबका पालन भी वही कर रहा है। यदि यह अभिमान हो कि मैं चाहूं तो इसे मार दूं तो ये भूल जाओ
क्योंकि सारी सृष्टि का संहार वही करता है, तुम्हारे बस की बात नहीं है। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं इनको नहीं मारूंगा, ये मेरे संबंधी हैं, मैं इन्हें नहीं मारूंगा। भगवान ने कहा, तुम्हारी औकात भी नहीं इनको मार सको। तुमको लग रहा होगा कि तुम बहुत बड़े धनुर्धर हो, तुम्हारे गांडीव से निकले तीरों से इनके प्राण चले जाएंगे, तो ये झूठा अभिमान छोड़ दो अर्जुन। केवल तीर चलाओ, तीर चलाना तुम्हारा काम है, बाकी मैं करता। तुमसे पहले मैंने इनको मार चुका है, न जाने कितनी बार मैंने मारा है इनको, और न जाने कितनी बार इनको पैदा किया है। तुम कौन होते हो उनको मारने वाले? जब अर्जुन जैसा गांडीवधारी का ये अभिमान नष्ट हो गया, तो हम आप कौन हैं? व्यास जी कहते हैं, इसलिए तुम एक काम करो और कोई काम मत करो। श्री कृष्णाय वयम नमः। अर्जुन ने यही किया। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपकी शरण में हूं, बस। अब जो करना कराना है वो सब आपका काम है। शरणागत कुछ नहीं करता, शरणागत जिसकी शरण में है वो जो करवाए वही करता है। सेवक कुछ नहीं करता, केवल स्वामी की आज्ञा का पालन करता है। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं तो आपका शिष्य हूं। शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नः। प्रपन्नः, मैं तुम्हारी शरण में हूं, तुम्हारा शिष्य हूं। शिष्य का मतलब ही है जो गुरु के शासन में रहे। आज का गुरु चेला वाला व्यवहार नहीं है दुबे जी। आज तो व्यापार हो गया है गुरु और शिष्य का संबंध। गुरु देखता है कि चेला दक्षिणा कितना देगा, और चेला सोचता है कि गुरु हमको कितना देगा। शिष्य और गुरु का संबंध है, शिष्य शासन में रहे गुरु के, और गुरु भी स्वतंत्र नहीं है, वो अपने गुरु के शासन। इसीलिए गुरु परंपरागत होना चाहिए। परंपरा का गुरु होगा तो वहां पर स्खलन नहीं होगा, पतन नहीं होगा। पतन उन्हीं गुरुओं का होता है जिनका कोई गुरु नहीं होता है। पतन उसी शिष्य का होता है जिसका कोई गुरु नहीं होता है। शिष्य जब गुरु के शासन में रहता है तो उसका पतन नहीं हो सकता है, और वो है शरणागति। व्यास जी कहते हैं, श्री कृष्णाय वयम नुमः। नुमः, नुमः माने होता है, नुमः, वैसे नुमः शब्द का अर्थ होता है नमस्कार, किंतु आप अलग अलग करें। न में इति नुमः। न माने नहीं, मैं माने मेरा, मेरा कुछ नहीं। नमः का वास्तविक अर्थ यही है, मेरा कुछ नहीं, ये बोध हो जाए, सब कुछ तुम्हारा है। शरणागति की बाबा ने एक चौपाई लिखी, बड़ी सुंदर सी चौपाई। कहा, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी।
नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक सवेरे सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। ये शरणागति है। मेरा कुछ नहीं है। जिस दिन ये बोध हो जाए, केवल इतना बोध करने के लिए ही मनुष्य बनाया गया है आपको। केवल इतना ही समझने के लिए मनुष्य बनाया गया है आपको। अन्य योनियों में ये समझ नहीं है। ये समझ केवल मानव योनि में है और केवल इतने के लिए मानव बनाया गया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, मनुष्य को यह समझ नहीं आ रहा है। सबसे ज्यादा पकड़ मजबूत है संसार में किसी की तो मनुष्य की ही। कभी कभी लगता है हमसे अच्छा तो पशु है, क्योंकि वो पेट में ही संग्रह करता है। मनुष्य तो इतना संग्रह कर लिया है कि किसी किसी को तो यह भी नहीं पता कि हमारे पास है कितना। व्यास भगवान ने इस ग्रंथ का प्रणयन इसीलिए किया कि मनुष्यों को यह पता हो कि आप क्यों आए हैं, इस धरती पर पैदा क्यों हुए हैं। सत्संग केवल मनुष्य के लिए ही है। क्या और कोई योनि में सत्संग है? मनुष्य योनि में है। इसीलिए देखें आप, श्रीमद् भागवत का जो वक्ता है वो शुकदेव है। जिसने भागवत लिखा है वो वक्ता नहीं है। चाहता तो वो भी बांच सकता है कि नहीं? जिसने लिखा ही है उसको तो पता ही है, वो बांच सकता है। और जब परीक्षित जी गंगा जी के किनारे बैठे हैं शाप लेकर श्रृंगी का, वहां व्यास भी बैठे हैं, लेकिन परीक्षित को वो सत्संग व्यास भी नहीं दे पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सत्संग का जो अधिकारी है वही सत्संग दे सकता है। जिसमें मोह और मद नहीं है वही इसका वाचन कर सकता है। वाचन सब कर सकता है, किसी को मना ही थोड़ी है। भागवत तो सबको पढ़ना चाहिए, किंतु जब वो दूसरे को सुनाएगा, दूसरे पर तभी प्रभाव पड़ेगा जब उसमें वो गुण आ जाएंगे। कोई चोरी करने वाला चोर किसी से कहे चोरी मत किया करो, चोरी करना ठीक नहीं है, तो सामने वाले के समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक चोर ही चोरी ना करने की सलाह दे रहा है। जो स्वयं मोह से ग्रस्त है, मोह से बंधा है, वो दूसरे से कहे मोह करना ठीक नहीं है, तो कहां मोह छूटेगा। सुखदेव जी इस कथा के उत्तम वक्ता हैं। बहुत सारे लोगों ने कथाओं को कहा है, और कथा कभी निरर्थक नहीं, किसी के भी मुंह से सुनने को मिले तो सुनना चाहिए, क्योंकि कथा तो कल्याणप्रद है। किंतु उत्तम वक्ता मिल जाए और उससे एक बार भी सुन लिया जाए तो जीवन में वो कथा उतर जाती है। अगर वक्ता उत्तम नहीं है तो बार बार सुनना पड़ेगा। कई बार सुनने के बाद भी शायद जीवन में कथा उतरे। पर उत्तम वक्ता मिल जाए तो जीवन में कथा एक बार में उतर जाती है।
परीक्षित जिस मंच पर बैठे हैं, जिस तट पर बैठे हैं, ज्ञान का तट है, गंगा का तट है, वहां बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि बैठे हुए हैं, पर परीक्षित को इस कथा का उपदेश करने का साहस कोई नहीं जुटा पा रहा है। उसके लिए सुखदेव जी ही उत्तम वक्ता के रूप में आते हैं। सूत जी महाराज के गुरु हैं सुखदेव जी महाराज। सूत जी ने अपने गुरुदेव की वंदना में अपने गुरु का लक्षण बतलाया, अपने गुरु का स्वरूप बतलाया। कैसे हैं सुखदेव जी? कहा यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। कितना अद्भुत रूप बतला रहे हैं। अब यही अंतर देखिएगा श्री व्यास जी में और सुखदेव जी में। जब सुखदेव जी पैदा हुए, अपनी मां के गर्भ से बाहर आए, 12 वर्ष तक तो बाहर आए ही नहीं। कितना विचित्र बालक है, मां के गर्भ में ही पड़ा रहा। व्यास जी ने कहा कि पुत्र बाहर आओ। सुखदेव जी ने कहा गर्भ बढ़िया है। व्यास जी ने कहा गर्भ कब से बढ़िया होने लगा? गर्भ में तो इतना कष्ट है, अवर्णनीय कष्ट है गर्भ में। जीव के लिए सबसे ज्यादा कष्टप्रद कुछ है तो गर्भवास। ऐसा वर्णन मिलता है कि जब जीव गर्भ में रहता है तो रात दिन चिल्लाता है भगवान से, हे प्रभु किसी तरह इस गर्भ से निकाल लो, अब ऐसा कोई काम न करूंगा कि पुनः मुझे इस गर्भ में आना पड़े। अच्छा, मुझको भूलने की कितनी बीमारी है कि उतना कष्ट पाने के बाद निकलता हूं, फिर वो सारा कष्ट भूल जाता है। भूल जाता है कि नहीं? अगर ये भूलने की बीमारी न हो तो सारा काम ठीक हो जाए। अरे 1-2 साल पहले जो कष्ट मिला वो भूल गया आदमी को, गर्भ वाला तो छोड़िए। जननी के जठर में शयन करना जितना कष्टप्रद है, संसार में उतना कोई और कष्टप्रद कार्य नहीं। भगवान शंकराचार्य कहते हैं इतना कष्ट पाने के बाद भी जीव बार बार जन्म ले रहा है, जन्म ले रहा है। जीव कहता है हे भगवान इस कष्ट से उबारो, अब इसमें नहीं आऊंगा। उस कष्ट को 12 वर्ष सुखदेव जी सह गए। क्यों? सुखदेव जी ने कहा बाहर आऊंगा तब तो उससे ज्यादा कष्ट है। अंदर तो केवल शारीरिक वेदना है, बाहर संसार में आऊंगा तो माया पकड़ लेगी, और वो माया जो कष्ट देगी उस कष्ट का तो कह नहीं क्या कितना पीड़ा है। और जब निकले भी तो यम प्रव्रजंत, प्रव्रजन कर गए, गर्भ से निकलते ही चल पड़े। अनुपेतम अपेत कृत्यम, नपेतम अपेतम अपेत कृत्यम अनुपेत कृत्यम। कोई संस्कार नहीं। अरे भाई, लड़का गर्भ से निकलता है तो नालक छेद होता है, वो भी संस्कार है। जात कर्म होता है, नामकरण होता है, बहुत सारे संस्कार हैं। कोई संस्कार नहीं। किसी ने कहा कि सुखदेव जी अपना संस्कार क्यों न करवाए?
अरे कहा भाई, संस्कार की जरूरत वहां है जहां विकार होता है। जहां गंदगी होती है वहीं ना सफाई की जरूरत है। साफ सुथरे स्थान पर कौन झाड़ू लगाता है? जहां गंदा होता है झाड़ू वहीं लगता है। संस्कार वहां होता है जहां विकार होता है। सुखदेव जी निर्विकार हैं, जिसमें विकार नहीं वहां संस्कार की जरूरत क्या है? चल पड़े। कहा कहां के लिए चल पड़े? कहा प्रव्रजंत, उन्हें खुद नहीं पता कि मैं कहां जा रहा हूं, बस चल पड़े। सन्यासी का कोई गंतव्य नहीं होता, सन्यासी तो बस चलता है। जो पाया उधर भरण कर लिया और केवल ब्रह्म चिंतन करता है। अच्छा, ये जीवन यात्रा ही तो है, यात्रा नहीं तो क्या है? जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत की यात्रा है। जैसे आप किसी वाहन में बैठकर कहीं जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, स्टेशन आया तो वाहन छोड़ दिया। शरीर भी वाहन है आपका, और ये वाहन आपको ले जाएगा आपके गंतव्य पर। बाबा कहते हैं, अरे साधन धाम मोक्ष कर द्वार, 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 पाई न जेहि पर लोक सवारा, पाई न जेहि पर लोक सवारा, पाई न जेहि पर लोक सवारा। साधन धाम मोक्ष करवा, ये साधन है। साधन माने गाड़ी वाहन, साधन धाम मोक्ष, ये साधन है। कहां? गंतव्य। आपका गंतव्य है मोक्ष। मोक्ष माने मोह रहित होना। और जैसे ही गंतव्य आता है आप साधन छोड़ देते हो। कोई व्यक्ति साधन पकड़ता है, फिर आप रीवा से आए, आपका गंतव्य है डभौरा, तो क्या गाड़ी वाले से कहते हो क्या? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। गंतव्य पर पहुंचने के बाद साधन छूटता है। कोई व्यक्ति साधन लेकर नहीं चलता। फिर आपको नदी पार करना है, नाव में बैठे नदी पार हुए, तो क्या नाव को सिर पे रख लेते हैं क्या कि इसने मुझको नदी पार कराया है, चलो अब सिर पे रख के चलें? गलती हमारी क्या है? हमने साधन को साध्य समझ लिया है। आप ट्रेन में जा रहे हैं, रिजर्वेशन कराए हैं, आप ही की सीट है, पर जहां तक का टिकट है उसके बाद आप ये कहेंगे नहीं हमारी सीट है ये, तो जबरदस्ती पुलिस वाले उतार देंगे कि नहीं? फिर वो आपकी सीट नहीं रही। जहां तक की बुकिंग कराई है आपने, बस वहीं तक आपकी। ये जीवन यात्रा है, और ये यात्रा जब अपने गंतव्य तक पहुंचती है तो साधन छूट जाता है। ध्यान रहे, जब तक गंतव्य नहीं मिलेगा, जब तक लक्ष्य नहीं मिलेगा, साधन बदलता रहेगा। ये शरीर छूटेगा, दूसरा शरीर मिलेगा, तीसरा शरीर, साधन बदलता रहेगा। और देखो, साधन न बदलना पड़े तो अच्छा है। हर यात्री सोचता है कि एक ही साधन से वहां तक पहुंच जाएं तो बढ़िया। जहां साधन बदलने वाला जाम रहता है, दुबे जी वहां
यात्रा बड़ी दुखद होती है, सामान ज्यादा हो, इस साधन से उतरो, वहां चढ़ाओ, उसमें उतारो, फिर उसमें चढ़ाओ, कितना कठिन लगता है ना। एक साधन में ही अगर लक्ष्य मिल जाए तो आदमी वही साधन चयन करेगा। डायरेक्ट गाड़ी मिल जाए, आपको जो ये गाड़ी मिली है ना, ये साधन मानव तन, ये बिल्कुल समझिए सुपर डुपर फास्ट एक्सप्रेस मिली है, लग्जरी व्यवस्था के साथ मिली है। इतना अच्छा साधन और कोई नहीं है। इसको आप समझिए बिल्कुल प्लेन है, दनादन उड़ के पहुंच जाएगी। बाकी तो फिर टेम्पू चढ़ना पड़ेगा। पशु वसु बना दिया, मान लो सुअर बना दिया भगवान ने, कुत्ता बना दिया, सांप बीछी गोजर बना दिया। जो आदमी प्लेन का सफर कर चुका है, उस आदमी को टेम्पो में और बैलगाड़ी में बैठाओगे तो बैठ न पाएगा। इतना सुंदर प्लेन पाए हो, चढ़ रहे हो, अगर नहीं पहुंच पाए फिर वही वाला मिलेगा। मनुष्य शरीर मिलने के बाद फिर डिमोशन होना है, क्योंकि इससे अच्छा शरीर और कोई, इससे ऊपर का कोई प्रमोशन नहीं है। इस शरीर से सुंदर शरीर और कोई नहीं है। इसलिए शरीर का जो लक्ष्य है वो पूरा कर लें तो अच्छा है। मनुष्य शरीर से सुंदर और शरीर नहीं है। किसी ने गाया है, मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। बहुत जन्मों का की जब यात्रा होती है, परमात्मा देखता है कि सुअर बना है, कीड़ा पतिंगा बना है, ये मनुष्य कष्ट पा रहा है, ये भगवान देखता रहता है वहां से। तो देखते देखते उसके मन में दया आ जाती है। भगवान दयालु है ना, दया आ जाती है उसको। तो जब दया आती है तो कहता है कि चलो भाई, बड़ा कष्ट सहे तुम। देखो जैसे होता है ना कि जो लड़का बढ़िया पढ़ने में तेज हो, अच्छा हो, बेचारा साइकिल से स्कूल जा रहा है, कुछ दिन के बाद पिता कहता है कि बड़ा परिश्रम लड़के को पड़ जाता है, तो मोटरसाइकिल खरीद देता है। मोटरसाइकिल में चढ़ो, फिर धीरे धीरे विकास उसका होता है, फिर कार ले देता है पिताजी, कार से चलो। चूंकि पिता दयालु होता है, पुत्र के कष्ट को देख नहीं पाता। परमात्मा भी जब हमको सूकर कुकर योनियों में देखता है, उसको दया आ जाती है। तो दया आती है तो क्या करता है वो कहता है, लो मनुष्य शरीर अब ले लो और अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर लो। ये बड़ा अनमोल शरीर है, दुर्लभ है। मानुष तन अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, 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 कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष तन अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोर जवानी। हो तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोर जवानी का। संभल संभल के कदम तू रखना, पता नहीं जिंदगानी का। संभल संभल के कदम तू रखना, पता नहीं जिंदगानी का। सबसे मीठा बोल रे, नहीं लगता कछ मोल रे।
सबसे मीठा बोल रे, नहीं लगता कुछ मोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, 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 कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। हो तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे ध्यान प्रभु का लगाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे ध्यान प्रभु का लगाया कर। नहीं लगता कछ मोल रे, मिट्टी में मत रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मतलब का संसार है, नहीं शिकायत बार है। मतलब का संसार है, नहीं शिकायत बार है। हो मतलब का संसार है, नहीं शिकायत बार है। मतलब का संसार है, नहीं शिकायत बार है। संभल संभल के कदम तू रखना, फूल नहीं अंगार है। संभल संभल के कदम तू रखना, फूल नहीं अंगार है। धो दे मन की धूल रे, मिट्टी में मत रोल रे। धो दे मन की धूल रे, मिट्टी में मत रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानुष तन अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, 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 कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष तन अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम। सुखदेव जी महाराज पैदा होते ही चल पड़े, अनिश्चित स्थान अनिश्चित दिशा चलते जा रहे हैं। व्यास जी ने देखा कि लड़का पैदा हुआ, घर छोड़ दिया, तो लड़के के पीछे पीछे चल पड़े। पुत्रेति, हे पुत्र कहां जा रहे हो? पुत्र मोह से व्याकुल हो गए। जबकि ये व्यास भी साधारण व्यक्ति नहीं है। कितनी अद्भुत बात कह रहे हैं। कौन है ये? कहा द्वैपायनो
बिरह कातर आजुहाव। द्वैपायन है ये। द्वैपायन माने, अयन माने होता है निवास स्थान। द्वीप जिसका निवास स्थान है, द्वीपो अयनम निवास स्थानो यस्य सह द्वैपायनः। द्वीप कहते हैं नदी के मध्य भाग को, दोनों ओर से नदी बहने लगती है, टापू जो बन जाता है। कोई समझदार आदमी टापू में घर नहीं बनाएगा, क्योंकि उसे पता है कि जैसे ही वर्षा ऋतु आएगी, पानी बढ़ेगा, ये टापू डूब जाएगा ना। समझदार आदमी तो देखो कितना ऊंचाई पे घर बनाता है, वो भी कितनी ऊंची कुर्सी लेता है, कितना मजबूत बनाता है, क्या क्या नहीं करता कि ये घर, उसको लगता है ये घर कम से कम 400-500 वर्ष चले, इतना तो। और ये द्वीप में रहते हैं, इसका मतलब है कि कितना अद्भुत वैराग्य है इनके जीवन में। वैराग्यवान व्यक्ति ही ऐसी जगह रहेगा। ऐसा वैराग्यवान व्यक्ति भी बिरह कातर, बिरहेण कातर, अपने पुत्र के विरह से कातर माने अत्यंत पीड़ित हो उठा, दुखी हो उठा। और हे पुत्र ऐसा बुलाता चला जा रहा है पीछे पीछे। आगे गए तो एक सुंदर सा सरोवर था, उसमें कुछ दिव्यांगनाएं स्नान कर रही थीं। व्यास जी को देखा तो जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनने लगी। व्यास जी ने कहा, यहीं से हमारा जवान बेटा अभी निकला है, युवा था, उसे देखकर तुम लोगों को शर्म नहीं आई, लज्जा नहीं आई? और हम बूढ़े आदमी तुम्हारे बाबा की उम्र के हैं, हमको देखकर शर्मा रही हो? उन महिलाओं ने, उन लड़कियों ने क्या सुंदर उत्तर दिया। उनने कहा, भले ही आप बाबा की उम्र के हैं और वो जवान है, पर दोनों में एक अंतर है। क्या? का स्त्री पुंभिदा न तो सुतस्य विविक्त दृष्टे। आपका लड़का जवान भले है, लेकिन वो स्त्री और पुरुष में अंतर जानता ही नहीं, उसे पता ही नहीं है कि स्त्री कौन है, पुरुष कौन है। इसलिए उससे लज्जा नहीं आई हमको। पर आपको पता है स्त्री और पुरुष में भेद क्या है, इसलिए आपको देखकर मुझे लज्जा आ रही। ये हैं भागवत के वक्ता महाराज। इतना बड़ा वैराग्यवान के जन्म लेते ही सब कुछ छोड़कर घर से चले गए। इतना बड़ा वैराग्यवान जिसको स्त्री और पुरुष का भेद ही नहीं पता। और उन्होंने इस श्रीमद् भागवत कथा को कहा है। इसलिए ये कथा सुराणामपि दुर्लभा, देवताओं के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां दुर्लभा शब्द अर्थ का अर्थ है अत्यंत महत्वपूर्ण। देवता भी जिस कथामृत को पीने के लिए लालायित हैं। ये साधारण अमृत नहीं है, हां, ये सुखदेव जी की कृपा से सहज हो गया है। और दुर्भाग्य हमारा यह है कि जो हमको सहजता से मिलता है उसका महत्व हम नहीं समझते हैं। जो चीज बहुत महंगी हो उसका बड़ा मूल्य समझते हैं। क्यों? भस्म उपस्थित रहता है। अगर कोई गोदुग्ध पान कर रहा है तो उसको स्वर्ण भस्म खाने की आवश्यकता नहीं। भस्म में सबसे बहुमूल्य भस्म है स्वर्ण भस्म। एक तरह से कह लें कि वृद्धत्व को यौवन में बदलता है। अच्छा, गाय का दूध 40 रुपया या 60 रुपया किलो होगा, सस्ता है, सहज है,
तो उसमें स्वर्ण भस्म है, फिर भी हमको उसका महत्व नहीं समझ में आ रहा है। और अलग से स्वर्ण भस्म लेने जाएं, असली मिलेगी भी न, नकली मिले, लेकिन बड़ी महंगी मिलती है, तो उसके प्रति बड़ा महत्व बुद्धि है कि स्वर्ण भस्म है। सहजता से मिले तो कहां उसका आदर होता है महाराज। केदारनाथ के शिवलिंग का दर्शन करना हो तो बड़ा महत्व होता है भी, पर गांव में शिवलिंग है तो कभी सिर झुकाने नहीं जाते हम, क्योंकि गांव में मिल गए हैं। उन शिव में इन शिव में अंतर कोई नहीं है, शिव एक ही है, पर वहां मौत का खतरा मंडरा रहा है तो वहां ज्यादा महत्व मजा आता है। ये कथा सहज हो गई ना, सरलता से प्राप्त हो रही है, तो इसका महत्व नहीं समझ में आ रहा है। बड़ी दुर्लभ है ये, देवता भी इसके लिए लालायित हैं। श्रीमद् भागवती वार्ता शूराणामपि दुर्लभा, इतनी अद्भुत और महत्वपूर्ण कथा है। इसके श्रवण करने से जीवन के सारे प्रकार के दुख नष्ट हो जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सनत कुमार कह रहे हैं नारद जी से, ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जीवन भर पाप किया, दुराचार किया, क्रोध से जलता रहा, सत्य से रहित रहा, माता पिता की सेवा नहीं की, ऐसे जघन्य अपराध, ये जघन्य अपराध हैं। ऐसे जघन्य अपराध भी जीवन में यदि बने हों और भागवत श्रवण हो जाएं तो जीव का कल्याण हो जाता है। धुंधकारी का हुआ कि नहीं हुआ? श्रीमद् भागवत के पद्म पुराणांतर्गत महात्म्य का वर्णन इसीलिए किया। धुंधकारी से बड़ा पाप कौन करेगा? धुंधकारी महाराज प्रतीक है। धुंधकारी का तात्पर्य यहां यह है कि हम समझें कि हम किस तरह के पाप कर। आप एक विचार करें, धुंधकारी ने जो पाप किए हैं, हम लोग उससे कमजोर नहीं पड़ रहे हैं अभी। सूत जी महाराज ने धुंधकारी के बहुत जघन्य पाप नहीं गिनाए हैं, बड़े छोटे छोटे पाप गिनाए हैं। क्या करता था वो? स्नान नहीं करता था, ये काम तो आज बहुत सारे लोग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग नहीं नहाते हैं, कभी नहा लिए कभी न नहाए। स्नान न करना भी तो पाप है, क्योंकि जब आप स्नान करते हैं तो आपके शरीर से जो स्नान के बाद जल गिरता है, टपकता है रों से, उन रों के जलों से कुछ जीवात्माएं तृप्त होती हैं। आपने नहाया नहीं तो वो प्यासी रह गई, तो पाप बना कि नहीं बना? अच्छा, अभी तो इतनी गर्मी है, दोनों टाइम लोग नहा लेते हैं गर्मी के कारण। ठंडी आती है तो बहुत सारे लोग हैं जो कहते क्या बताएं, टाइम नहीं मिला, आज समय नहीं मिला। हर चीज का समय मिला, नहाने का समय नहीं मिला। यही छोटा मोटा काम तो करता, नहाता नहीं था,
दुर्भक्षी, दुर्भक्षी का मतलब अखाद्य खाता था, जो नहीं खाना चाहिए वो खाता था। आज भी बहुत सारे लोग अखाद्य खा रहे हैं। अरे मांस भक्षण क्या है? मांस मनुष्य के लिए बनाया गया है खाने को। आप देखिए जितने मांस भक्षी जीव हैं उनके दांत ईश्वर ने अलग टाइप के बनाए हैं ना, आपके तो ऐसे नहीं है। मुझे लगता है मनुष्य भर जितना बिगड़ गया उतना कोई न बिगड़ा। आप पशुओं को देख लो, जितने पशु शाकाहारी हैं वो शाकाहारी हैं, अभी भी वो मांसाहारी नहीं हुए। बताइए ना, गाय शाकाहारी है, मांस खिला के देखिए खाएगी? जितने भी शाकाहारी पशु हैं वो आज भी शाकाहारी हैं, मांसाहारी नहीं हुए हैं। और जितने पशु मांसाहारी हैं वो मांसाहारी हैं, शाकाहारी नहीं है। शेर को ले जाकर के कट्टी कतर के दे दो कि लो खा लो तो खाएगा, लेकिन मनुष्य उन जानवरों को पीछे कर दिया, कुछ भी खा ले रहा है, कैसे भी खा ले रहा है, भक्षा भक्ष का विचार चला गया। और भाई अब तो खाने की ही लड़ाई है। कुछ लोग कहते हैं जो हमारे साथ ना खाए, हमारे साथ ना खाएगा तो हम उसके नहीं, वो हमारा नहीं। सारा झंझट खाने का हो गया है। पहले खाने का ही विचार था, अब खाने का विचार चला गया। दुर्भक्षी, क्रोधवर्धिता। अब देखो धुंधकारी के पाप देखो आप, दुर्भक्षी था, क्रोधवर्धिता, बड़ा क्रोध था उसमें। क्या वो हम में नहीं है? धुंधकारी का तो भागवत में नाम भर लिया। अब अभी कह दे कि हर आदमी धुंधकारी है तो लोग नाराज हो जाएंगे, लेकिन ये गुणवा तो सब में आ रहा है। बताइए ना जो गुण ना हो, धुंधकारी वाला गुण जो ना हो, दुर्गुण। क्रोध नहीं है, अनायास का क्रोध है, अनायास का क्रोध है। ऐसा क्रोध जिसकी जरूरत नहीं है। दुर्भक्षी क्रोधवर्धिता। माता पिता को मारता था। बहुत सारे लड़के आजकल माता पिता को पीड़ित कर रहे हैं। अच्छा, डंडा से ही मारना है क्या? लेके डंडा पिता को 3-4 डंडा थुथुर दो, यही पिता को मारना है? यही पर थोड़ी मारना है। पिता के इच्छा के विरुद्ध किए गए आचरण भी पिता को मारना ही हो गया। रात दिन बाप रो रहा है कि हे भगवान कहां से ऐसा लड़का पा गए, वो मारना नहीं तो और क्या है? आपके आचरण से पिता प्रसन्न नहीं तो आप पुत्र कैसे? पुत्र शब्द का अर्थ ही यही है महाराज। देखो, पुत्र शब्द की 2 व्युत्पत्ति प्रायः विद्वान लोग कहते हैं। एक तो कहते हैं पुन्नाम नरकात् त्रायतेति पुत्रः, जो पुन्नाम नरक से पिता को बचा ले वो पुत्र है। तो अब तो स्थिति यह है कि बाप अपने शुभ कर्म से अगर स्वर्ग जाना भी चाहता है, मोक्ष पाना भी चाहता है, तो लड़कवा ऐसा कर्म कर रहा है कि वो मोक्ष से लौट जाएगा। जबरदस्ती उसको नरक में डालेंगे। वो पूछेगा कि हमने तो ऐसा काम नहीं किया, क्यों नरक में डाल रहे हो? तो यमराज के दूत कहेंगे तूने नहीं किया, तेरा बेटा नहीं किया, उसका फल भोग। पुत्र का भोगना न पड़ता है भाई। हाँ, पुत्र का किया गया कार्य पिता को प्रभावित करता है कि नहीं करता? जिसका बेटा डाकू हो जाए तो पुलिस आएगी तो उसके पिता माता रिश्तेदार सबको ना पीड़ित करेगी? बताइए ना। यहाँ ये तो क्षेत्र वैसे भी प्रसिद्ध डाकुओं का रहा है। जो डाकू है उनके घर वालों को देखिए कितना पुलिस ने तंग किया है। तो पुलिस माने यमराज के दूत परेशान करेंगे कि नहीं आपका लड़का पाप करेगा? वो नरक से कहां बचाया? नरक में ढकेल दिया। और दूसरी व्युत्पत्ति है यह प्रीणेत सुचरितई पितरम सपुत्रो। अपने क्रियाकलाप के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा जो अपने पितर माने पिता बाबा आदि आदि, पितर में सब आ गए,
जो अपने शुभ आचरण से पितरों को प्रसन्न रखे उसे पुत्र कहते हैं। अब ये परिभाषा अगर लागू कर दी जाए तो आज के समय में कितने पुत्र निकलेंगे? बड़ा कठिन है फिर तो। रोज धुंधकारिन वाले निकलेंगे। अब ये कहूंगा तो आप कहोगे कि बताओ ये साधु होकर सबको गाली दे रहा है। मैं गाली नहीं दे रहा हूं, मैं तो कसौटी में कस रहा हूं। आप कस लो ना कसौटी में। धुंधकारी में जो गुण हैं, दुर्गुण हैं, वो यदि आप में नहीं तो आप धुंधकारी नहीं, अगर हैं तो आप धुंधकारी हैं। और माता पिता पुत्र प्राप्ति के लिए कितना परिश्रम करते हैं बताओ। संसार में मैंने सुना है सबसे बड़ा कष्ट यदि होता है तो मातृशक्ति को संतानोत्पत्ति में होता है। आप सोचो 9 मास गर्भ में धारण किए किस तरह का जीवन जीती है मां, और जब वो जन्म देती है कितनी पीड़ा से जन्म देती है। पुत्र प्राप्ति के लिए पिता क्या नहीं करते। आप उनको देखिए जिनको सहजता से बेटे नहीं मिले। कितने पत्थर पूजे होंगे, कितनी मनौतियां की होंगी, कितने अनुष्ठान किए होंगे, कितनी औषधि कराई होगी, कितनी मिन्नतें की होंगी, तब एक बेटा मिला। आप धुंधकारी को ही देखिए, सहजता से मिले हैं क्या आत्मदेव को? बेटा नहीं आत्मदेव को। इतना दुखी, दान किया, पुण्य किया, कितना क्या नहीं कर दिया, फिर भी बेटा नहीं हुआ। तो आत्मदेव ने कहा ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा, पुत्र ही नहीं है। आप सोचो पुत्र के लिए व्यक्ति कितना आतुर कि प्राण देने को तैयार। आत्मदेव ने कहा मरी जाऊंगा मैं। सोचा मरने हैं तो जंगल में चल के मरे, घर में न मरे तो अच्छा है। जंगल गए मरने। भगवान ने सोचा इतना विद्वान आदमी पुत्र के चक्कर में मर जाएगा, तो सन्यासी का वेश बनाया, आए और कहा क्या बात है, आप बड़े दुखी लग रहे हैं। आत्मदेव ब्राह्मण देव ने कहा महाराज क्या बताएं, पूर्व जन्म का पाप भोग रहा हूं। सन्यासी बाबा ने कहा जब तुम्हें पता ही है कि पूर्व जन्म का पाप भोग रहे हो तब काहे रो रहे हो भैया? खुद ही किए हो तो भोग रहे हो, भोगो, काहे रो रहे हो? लोगों की कितनी अद्भुत स्थिति है, हम ही ने किया है फिर भी हम रो रहे हैं। अपनी ही बनाई सृष्टि में हम रो रहे हैं। एक महात्मा कहते थे कि परमात्मा की बनाई सृष्टि के साथ रहोगे तो खुशी रहोगे, आनंद रहोगे, और जहां अपनी बनाई सृष्टि में घुसे वहीं पीड़ाएं तुमको घेर लेंगी। सन्यासी ने कहा ये चक्कर छोड़ो, रो नहीं। अरे कहा महाराज क्या बताएं, गृहस्थ के जीवन में पुत्र न हो तो काहे की गृहस्थी। सन्यासी ने कहा तो हो गया, छोड़ो चक्कर, अब पुत्र से कौन सुख पाता है। महाराज सगर के 60,000 बेटे थे, कौन सा सुख दे गए? पुत्र से कोई सुखी नहीं होता। लगता है लोगों को कि बेटे से सुख होगा, जैसे गुरुओं को लगता है, दुबे जी, गुरुओं को लगता है कि चेलों से बड़ा सुख मिलेगा। अब तो किसी गुरु से पूछो चेलों से कितना सुख है, और जिसके जितने अधिक चेला उतने परेशान गुरु है वो। मैं सोच रहा था कि श्री पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज, श्री देवराहा बाबा जी महाराज, इतने बड़े बड़े महापुरुष, ये लोग चेला क्यों नहीं बनाए? लेकिन वो बड़े समझदार थे, वो जानते थे चेला बनाने में बड़े खतरे हैं। अब हम लोग तो चेला बनाने के लोभी हैं, तो चेला बनाए भोग रहे हैं। उन महात्माओं को कोई खतरा नहीं हुआ, कभी आनंद से जिए। अच्छा, चेला जितने प्रिय हो जाता है ना उतने खतरनाक हो जाता है। पुत्र भी जितना प्रिय हो जाता है उतने खतरनाक बनता है। जहां संबंधों में अतिशय प्रियता जहां आती है वही खतरनाक होता है। आत्मदेव ने सन्यासी महाराज से कहा कि बाबा तुम्हारे पुत्र नहीं, तुम क्या जानो पुत्र का सुख।
तुम तो यही चाहोगे कि सब तुम्हारे जैसे हो जाए, सब सन्यासी हो जाए। मुझे तो लगता है कि सन्यास बिल्कुल नीरस है, शुष्क है, सूखा है सन्यास। देखो, नीरसता और सरसता तो मन का विषय है। किसी को किसी चीज में नीरसता लगती है, उसी को उसमें सरसता लगती है। मन का खेल है। किसी को पुत्र सरस दिखता है और किसी को नीरस लगता है। ब्राह्मण बड़ा तगड़ा था। आत्मदेव ने सन्यासी महाराज से कहा, ए बाबा, पुत्रम देहि बलादपि, जहां से पाओ वहां से हमको पुत्र दो, और नहीं प्राणांस त्यजामि, तुम्हारे सामने मर जाऊंगा, और तुम्हारे सामने मैं मरूंगा तो तुमको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। महात्मा ने सोचो, अच्छी बला हो गई। आए थे समझाने, इसको दुख से उबारने आए थे, हम खुद ही दुख में फंस गए। मूर्ख आदमी से को ज्यादा समझाओगे यही ना होगा। गए थे आत्मदेव को दुख से उबारने, खुद ही फंस गए दुख में। आत्मदेव ने कहा, पुत्रम देहि बलादपि, जैसे भी पाओ पुत्र दो, नहीं मर जाऊंगा तुम्हारे सामने। अब साधु कहां से पुत्र पावे भैया? साधु से कभी ऐसी चीज नहीं मांगना चाहिए। साधु से ज्ञान मांगो, साधु से भजन मांगो, साधु से साधना मांगो, साधु से सद्मार्ग मांगो, साधु से सत्संग मांगो, साधु से शांति मांगो। ये देखो, आजकल सब गड़बड़ सड़बड़ इसलिए हो गया क्योंकि साधु से लोग धन मांगने लगे। अब मैं तो इतने दिन का साधु हो गया हूं, सन 2000 दिसंबर 2008 में मैं साधु बना हूं दुबे जी। तब से आज तक मुझको ऐसा कोई नहीं मिला जो ये कहे, महाराज कुछ ऐसा उपदेश कीजिए कि वैराग्य हो जाए, भगवान का भजन होने लगे। ऐसा कोई नहीं मिला मुझे। हर आदमी, महाराज दुकान नहीं चल रही, कुछ कृपा कर दीजिए। अब लो, ब्राह्मण से बनिया बने, हम दुकान चलाओ। महाराज बच्चा नहीं हो रहा, हमारे खुद ही नहीं हुआ, हम कहां से तुमको दे देंगे? जो चीज हमारे नहीं, हम तुमको कहां देने भैया? जो साधु जच्चा बच्चा के चक्कर में बहुत पड़ जाते हैं, इन्हीं को बेचारों को बाद में जेल होती है दुबई में। और गृहस्थ इतने बदमाश होते हैं कि अपना तो सब काम निकाल लेते हैं, साधु को जेल भेज देते हैं। जब तक काम नहीं निकलता खूब पैर धोएंगे, खूब आरती उतारेंगे, जय हो बाबा जी की, और बाबा चला गया जेल तुम्हारे चक्कर में, फिर बाबा को कोई मतलब नहीं। साधु भी बेचारा क्या करे? साधु को चाहिए लग्जरी व्यवस्था, तो आपकी व्यवस्था नहीं करेगा तो आप उसकी व्यवस्था कैसे करेंगे? साधु से और भगवान से हठ पूर्वक कुछ नहीं लेना चाहिए, नहीं वो दुखद होता है, सुख नहीं देता। साधु और परमात्मा कृपा पूर्वक जो दे दे वो आपके जीवन को सुख देगा। हठ पूर्वक लिया गया सुखद नहीं होगा। देखिए, हठ से लिया ना इन्होंने। पुत्रम देहि बलादपि, साधु ने कहा भाई अब क्या करें, प्राण छुटाना पड़ेगा। तो एक फल लिया, कहा लो भैया इसको ले जाना, पत्नी को खिलाना, बेटा होगा। अब देखो, बलात् लिया है, उसका फल नहीं मिलेगा। फल ले आए, पत्नी को दिया, कहा खा लो, नहीं खाई वो। उल्टे अपनी बहन का बेटा उधार ले लिया और बता दिया कि ये मेरा ही बेटा है। परिणाम ये हुआ कि वो पुत्र बड़ा दुष्ट हुआ। संत की बात नहीं मानी गई, संत से हठ किया गया, परिणाम दुख। और सुनो, अभी तक तो कम दुख था, अब उससे बड़ा दुख हो गया। अभी तक तो इतने दुख था कि पुत्र नहीं है,
अब क्या दुख हो गया। अब ऐसा पुत्र हुआ कि रोज सवेरे संध्या पीट रहा है। अच्छा, बगल वाला मारे तो अपने घर में घुस जाओ, और जो घर वाला मारना शुरू कर दे तो कहां जाओ। आत्मदेव रो रहे हैं, गोकर्ण के सामने कह रहे हैं, क्व गच्छामि क्व तिष्ठामि को मे दुखम व्यपोहयेत्। कहां जाऊं, अब कहां रहूं, कौन मेरा दुख दूर करे। यही जीवन है। आप बड़े सुख के चक्कर में छोटे दुख से बड़े दुख के पास पहुंच जाते हैं। सारे मार्ग बंद। आत्मदेव अभी तक यही रो रहे थे कि लड़का नहीं था, अब ये रो रहे हैं कि अब हम कहां जाएं। क्योंकि सारे दुर्गुण संपन्न बालक मिल गया। ये धुंधकारी प्रतीक है, और धुंधकारी के लक्षण यदि हम में हैं तो सावधान हो हम। गोकर्ण ने कहा, पिताजी कहां जाएंगे, कहीं जाने शांति मिलेगी क्या। आप एक बात विचार करें, लड़का दुर्व्यसनी हो गया, लड़के में बुराई हो गई, आप घर छोड़ के चले गए तो भी आप शांति अनुभव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि शरीर से तो आप दूर चले गए हैं, लेकिन वो लड़कवा आपके मन के साथ साथ गया है, पीड़ित करता ही रहेगा। घर छोड़ने से काम नहीं बनने वाला, मन के साथ जाएगा वो। आप सब गृहस्थ हैं, बताओ ना, बाहर से गुस्सा जाते हो बेटा से बहू से, पर क्या मन से भी चला जाता है वो? तो दर्द जहां होना है वहां तो घुसा ही है। शरीर से छोड़ दो जितना छोड़ना है। गोकर्ण ने ये नहीं कहा कि आप घर छोड़ के चले जाइए। गोकर्ण ने कहा, पिताजी पहली चीज तो आप संसार में सुख ढूंढना बंद कर दीजिए। जो चीज जहां है ही नहीं वहां कैसे मिलेगी। असारः खलु संसारो, ये संसार जो है ना असार है, यहां कोई सार नहीं है। दुख रूपी विमोह कह, दुख रूप है ये संसार। ये बड़ा अद्भुत है। जिसको भोजन मिला है वो खा नहीं पा रहा है, जिसको खाने का सामर्थ्य मिला है उसको भोजन नहीं मिला है। ये अपूर्ण है संसार। संसार में जो आया है अपूर्णता उसको होना ही है, क्योंकि संसार अपूर्ण है। इस संसार में जब श्री दशरथ जैसा सम्राट आता है वो भी अपूर्ण रहता है। बेटा नहीं, अपूर्णता है। बेटा हुआ तो जीवन नहीं, अपूर्णता रह गई कि नहीं। संसार में कोई पूर्ण नहीं है। पूर्ण होने की कोशिश मत करो, हो नहीं सकते। दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं। कहीं विवाह हो रहा है, लोग गान कर रहे हैं, तो कहीं सौ उठ रहा है, रो रहे हैं। ये संसार विविध है, यही संसार है। कहीं गायन हो रहा है, कहीं रुदन हो रहा है। जगत की रीति निराली है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचित। गोकर्ण ने कहा, पिताजी आपको लगता हो कि इंद्र को बड़ा सुख है, तो इंद्र भी सुखी नहीं। क्यों सुख नहीं है भाई? जहां भी कुछ इच्छा होगी, इच्छा जहां लगी है वहां सुख नहीं। इच्छा सुख लेने नहीं देती। जो मिला है उसको हम अनुभव नहीं कर पा रहे, उसमें सुख की अनुभूति नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छा इतनी बलवती है, कुछ और पाना चाहती, इसलिए कोई सुखी नहीं। बस अंतर यह है कि हम एक दूसरे को सुखी देख रहे हैं।
हमको लगता है कि हम तो यार बड़े दुखी हैं, ये बड़े सुखी हैं। जरा उनसे पूछो। धनहीन कहे धनवान सुखी। जिसके पास पैसा नहीं वो कहता है कि जिसके पास पैसा है वो तो सुखी है। पर क्या पैसा वाला सुखी है? बड़े बड़े पैसे वालों को हम रोते देख रहे हैं। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहें सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचारी कहें हरि भजन बिना सब लोग दुखारी। ये कल्पना मात्र है और इस कल्पना में जीना ठीक नहीं है। जीवन सिर्फ कल्पनाओं में जिया जा रहा है। कहे गोविंदा कोई गोपाला, अरे मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरिधर। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरिधर। कृष्णा ने कृष्ण कहा कुब्जा ने नटवर। ने कृष्ण कहा कुब्जा ने नटवर। ग्वालो ग्वालो ने तुमको, ग्वालो ने तुमको पुकारा गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। मैया तो कहती है तुमको कन्हैया। 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 घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। सुरा सुरा के आंखों की तुम हो उजाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। माता पिता नहीं रह गए, धुंधकारी और स्वतंत्र हो गया। अब वो एक ही काम कर रहा है, बस शरीर का पोषण, शरीर की प्रसन्नता। वेश्यावृत्ति करने लगा।
मरा तो प्रेत बना, बड़ा भयंकर प्रेत बना, भटक रहा है। गोकर्ण जी ने उसके लिए गया श्राद्ध किया। धुंधकारी स्वयं कह रहा है, गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। एक नहीं 100 गया श्राद्ध कर दो भैया, तब भी हम मुक्त न हो पाएंगे। तब भागवत सुनाया, और जब भागवत सुना धुंधकारी ने तो मुक्त हुआ। और मुक्त होने के बाद उसने बात स्वीकार की कि हमने जीवन केवल शरीर पोषण में गमा दिया। क्या है शरीर? अस्थिस्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम। हड्डी है, मांस है, रक्त है, मेद है, मज्जा है, इसी का संघात है। इस शरीर के लिए हमने इतना किया, परिणाम यह हुआ कि हम प्रेत बन गए। लेकिन धन्य हो भागवत कथा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य हो ये श्रीमद् भागवत की कथा, जो मुझ जैसे प्रेत का भी इसने कल्याण कर दिया। इसीलिए सूत जी महाराज कहते हैं, ये अद्भुत कथा है। इस कथा को सुनने से कल्याण होना सुनिश्चित है। इसलिए इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। सप्ताह में ये निबद्ध कथा 12 स्कंध हैं श्रीमद् भागवत में, 335 अध्याय हैं। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को आनंद पूर्वक सुनाया है, और इस कथा को हम लोग भी 7 दिनों तक आनंद पूर्वक श्रवण करेंगे। भगवान ने ये अवसर दिया है, तो इसका यथा समय यथा बुद्धि हम लोग लाभ लेंगे। आज कथा का महात्म्य हुआ है। आज कथा विलंब से प्रारंभ हुई। प्रथम दिन थोड़ा सा ऐसा होता ही है। कल से हम कथा के भाग में प्रवेश करेंगे। जो भी कथाएं हैं प्रयास करेंगे सभी कथाओं का स्पर्श करते हुए आपको कथा का लाभ दें। आज के सत्र में समय हो गया है। अस्तु, आप सबके प्रति मंगल कामना करते हुए वाणी को इन्हें विश्राम देता हूं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 राजा 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 राम राम राम। हर श्यामा श्यामा श्याम राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्यामा श्यामा श्याम राधे श्याम श्याम श्याम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे श्यामा श्यामा श्याम राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्यामा श्यामा श्याम राधे श्याम श्याम श्याम।
हरे रामा रामा राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरिनाम यही हरिधाम यही, हरिनाम यही हरिधाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जग पंथी खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथी खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सद पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहार, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं। नीलम भुजश्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम, काढ़ो महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामम रघुवंशनाथम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। आरार्ध्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं, पुष्पैः देवादिवन्दनम्, आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्, आत्मदर्शनम् आत्मदर्शनं स्वात्मदर्शनं। हस्तो प्रक्षाल्य हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मनसः मन्त्रपुष्पाञ्जलि। हरिः ओं। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि वर्तमान्यासन्नः,
एहनाकं महिमानः सुचन्त्रत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कापकुलचम्पकपाटलाब्जैर्पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्तग्रहाण परमेश्वर मनसः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। गजानन गणेश भगवान की जय हो। अम्बे मातु की जय हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। गंगा मैया की जय हो। जमुना मैया की जय हो। सरस्वती मैया की जय हो। अक्षय वट धाम की जय हो। चित्रकूट धाम की जय हो। श्री राम जन्मभूमि की जय हो। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।